टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, पर उससे पहले एक तमहीद बांधेंगे कि तमाम कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमेशा हम पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो जब भी हम किसी फिजिक्स के प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं तो पहले हम वेक्टर एडिशन को यूज करते हैं। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले चैप्टर्स हमने पढ़े थे फोर्सेस के हवाले से, यानी वहां पे हमारे पास इक्विलिब्रियम वगैरह के कंडीशन थे और वहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस को इस्तेमाल करते थे और उन फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी वेक्टर को रिजोल्व वगैरह करते थे, कंपोनेंट्स मालूम करते थे, फिर जाके उस प्रॉब्लम के सिमेट्री को समझ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्ट के अंदर सबसे पहले हमने इस तरह के फोर्सेस को डील किया और वेक्टर नेचर ऑफ फोर्स को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। लेकिन हम चूंकि ये बात जानते हैं कि वेक्टर को ट्रीट करना बनिस्बत स्केलर के थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसीलिए एक स्केलर को ट्रीट करना बनिस्बत वेक्टर के बहुत ज्यादा आसान होता है। तो हम वेक्टर के बाद हमेशा स्केलर की तरफ आते हैं। जिस तरह से फर्स्ट ईयर में आपने पहले वेक्टर के चैप्टर को पढ़ा, फिर बाद में जाके आपने एनर्जी के कंसेप्ट को पढ़ा और एनर्जी के कंसेप्ट से आप वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो प्रॉब्लम आप वेक्टर से सॉल्व करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और मैग्नेटिज्म के अंदर पहले हमने वेक्टर के कंसेप्ट को पढ़ा और अब हम जाके उस वेक्टर के कंसेप्ट का आसान कंसेप्ट यानी हम एनर्जी के कंसेप्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसी लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आगाज करवाते हैं और इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई चार्ज इस फील्ड के अंदर रखा जाए, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, आपने इस फील्ड के अंदर रखा, ये फील्ड कंसीडर करें या ये कंसीडर करें, एक ही चीज है। तो फील्ड के अंदर जब आप चार्ज को रखते हैं मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, तो याद रखिए सवाल ये है कि व्हाट विल बी द इंटरेक्शन बिटवीन दिस चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। So in order to study the interaction between the charge and the field, for that we introduce the concept of electric potential। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास फील्ड है और ये चार्ज है, इन दोनों को एक नाम देते हैं और वो है चार्ज फील्ड सिस्टम। ये चार्ज हुआ, ये फील्ड, चार्ज फील्ड सिस्टम। चार्ज फील्ड सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक का आगाज करवाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, चूंकि बाकी डिटेल आपको पता है, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन की तरफ आता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आसान अल्फाज में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है? क्योंकि इस चार्ज के ऊपर वर्क डन होता है, वर्क डन की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट द चार्ज व्हिच इज कैरिड इज एक्चुअली कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अगर हम इसका फार्मूला देखें तो इसका एक आसान सा फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हमारे पास V से एंड इट इज डिफाइंड एज U पर यूनिट चार्ज। अब इसके बाद इसका यूनिट है, अगर हम इसके यूनिट को देखें तो इसका यूनिट बहुत ज्यादा आसान है, जूल डिवाइडेड बाय कूलम व्हिच इज डिफाइंड एज वोल्ट। ये आपके पास इसका यूनिट हुआ। इसके बाद होता है इसका डायमेंशन। हमारे पास इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम वगैरह के अंदर लाजमी आता है। डायमेंशन को निकालने के लिए हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तब किसी बॉडी में स्टोर होती है जब हमारे पास वर्क डन होता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जगह वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट लगाएंगे। वर्क डन हम जानते हैं F इंटू डी के बराबर डिवाइडेड बाय क्यू के बराबर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और बिल्कुल इसी तरह से F हम जानते हैं ma इंटू डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट के बराबर हुआ। अब हम इसके यूनिट्स लिखते हैं, मास, एक्सेलरेशन और d डिवाइड बाय क्यू नॉट। इसके यूनिट्स जरा लिखते हैं। मास का यूनिट हमारे पास kg है अच्छे स्टूडेंट्स, और साथ में एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और d का यूनिट हमारे पास चूंकि डिस्टेंस है ये आपके पास मीटर हुआ, ये वो वाला डिस्टेंस है जितना चार्ज आपने डिस्प्लेस किया है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस किया है तो दिस इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय d। और बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास q है जिसका यूनिट है कूलम, और सेकंड स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, नीचे सॉरी यहाँ पे डिवाइड है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन कूलम की जगह पे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने एम्पियर इंटू सेकंड हमेशा लगाना है। सो kg और साथ में ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर इसी तरह से लिखते थे डिवाइड बाय कूलम की जगह पे एम्पियर इनटू सेकंड। लेकिन ये सेकंड स्क्वायर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर बदल जाएगा सेकंड क्यूब के अंदर, यानी मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूं ये सेकंड क्यूब हो जाएगा। इनको ऊपर ले जाए kg मीटर स्क्वायर इनटू ये एम्पियर है तो ये
ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, सेकंड क्यूब है, ऊपर आके -3 के बराबर हो जाएगा। गर्ज मेरे कहने का मकसद यहाँ पे डायमेंशन आया MLT इंटू ए। देखिए ये नया डायमेंशन आपने याद रखना है। m हमारे पास 1 है और n हमारे पास 2 है, सेकंड हमारे पास 3 है और -3 है और एम्पियर हमारे पास -1 के बराबर है। ये हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स हुआ इसका एक अच्छा डायमेंशन। और आपने दूसरी बात याद रखनी है, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम हमेशा इंटरेस्ट रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में। वो इस वजह से कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। So whenever we are going to carry the charge, so the charge is carried from one point to another point. So therefore we are interested in the potential difference. ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आप इसका दूसरा यूनिट देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यूनिट है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाय न्यूटन और कूलम। वोल्ट अपॉन मीटर इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम। और इसको निकालने का आसान तरीका है, आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो हमारे पास V इज इक्वल टू एफ डी डिवाइडेड बाय क्यू है। यहाँ पे वर्क की जगह पे एफ डी बाय क्यू लगाया और F ओवर क्यू हमारे पास बराबर होता है E के। सो V इज इक्वल टू ई डी, ये हमारे पास फार्मूला आया। ये D आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा वोल्ट, D का यूनिट मीटर है, तो ये हुआ वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम। तो ये यूनिट भी आपने याद रखना है, ये भी हमेशा एग्जाम वगैरह के अंदर आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ